हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला हम लोग जीओसी अगर हमको सीखना है तो सबसे पहले कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एकदम बेसिक से चलेंगे तो कुछ इफेक्ट्स को देखेंगे यहाँ पर। तो हमारा देखते हैं, होता है इलेक्ट्रॉन डिसलोकेशन इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन डिसलोकेशन इफेक्ट हमारा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। ओके, तो एक क्या होता है? परमानेंट, दूसरा होता है क्या? टेम्परेरी। तो हमारा जो परमानेंट इफेक्ट होता है वो 3 टाइप्स का होता है। हमारा क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, और है हाइपर कॉन्जुगेशन, और हमारा जो थर्ड है वो क्या है? रेजोनेंस। और जो टेम्परेरी इफेक्ट्स होते हैं इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा हमारा क्या है? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या? हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम इसको रफ कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग देखेंगे क्या आखिर होता क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अगर कोई कार्बन चेन है, कार्बन चेन में कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगा है, कार्बन के कंपेयर में अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगा है तो अपने साइड वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो जो बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम साइड खींच जाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेना। एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है। ओके, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए बस। तो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होंगे? इधर खींचेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है इसकी, हेलोजन्स की। हेलोजन हमने लिया है यहाँ पे। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर खींच गए, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, तो यहाँ जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गए तो क्या होगा? यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर क्या? पार्शियल निगेटिव। ओके, तो हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पर क्या आया? पार्शियल पॉजिटिव, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या? प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। देखते हैं। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट देखने से पहले हम लोग देखते हैं, हमने बात किया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, वो आगे हमारे काम आएगा। ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी डिपेंड करेगी हमारा वो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। जो परसेंटेज एस जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे, याद रखिएगा। ओके, दूसरा फैक्टर होगा रिंग साइज। तो रिंग साइज मतलब जितना छोटी रिंग होगी उतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिव होगी। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली डिपेंड ऑन, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कह सकते हैं कि जितना छोटी रिंग होगी उतना ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगी। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन प्लस साइक्लोपेंटेन में हम लोग देख लेंगे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर होगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? साइक्लोप्रोपेन, फिर ये। ओके,
तो ये वाला हमारा ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होगा, ठीक है। मतलब स्मॉल रिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये माइंड में अपने रख लीजिए। ओके, तो हम लोग इसको रफ कर लेते हैं और आगे देखेंगे। हम लोग देख लेते हैं माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट। तो हम लोग देखेंगे माइनस आई एंड माइनस आई इफेक्ट होगा ज्यादा इन कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। एन आर 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 एच प्लस, ओके, मोर माइनस आई इफेक्ट इन कंपेयर टू ओके। तो हम लोग देख लेते हैं होता क्यों आखिर। यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं, डोनेटिंग, डोनेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये क्यों खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको कम खींचना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेस में हो रहा है, डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं खींचना चाहिए ऐसे। बट ऐसा नहीं होता, ये खींचता है, क्यों, क्योंकि ये 3 बल्की ग्रुप्स हैं, ये 3 बल्की ग्रुप्स हैं, क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन होगा एक दूसरे को, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से जो इनका थीटा होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हमारा थीटा बढ़ गया तो परसेंटेज इस करेक्टर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। परसेंटेज इस करेक्टर बढ़ेगा तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है बढ़ जाएगी। फाइनली हमारा माइनस आई इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये यहां पर दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, यहां पर एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे हमने ले लिया उसी के नीचे फास्फोरस होता है, अब इसमें हमको बताना है कि कौन किसका जो है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन की तरह अगर करेंगे हम लोग तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग तो हमारा इसका ज्यादा होना चाहिए, बस जैसे हमने नाइट्रोजन को डिफाइन किया है वैसे अगर डिफाइन करें तो इसका ज्यादा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंसी नहीं थी, वहां वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, इसीलिए रिपल्सन हो रहा था। बट यहाँ पर ऐसा क्या है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, वो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर एक और हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा क्या है, ऑर्डर आप याद कर लीजिए। सॉरी, यस होगा, ओके। तो एक और ऑर्डर ये है, याद कर लीजिए, आगे काम आने वाला है। ओके, हम लोग देखेंगे अब क्या, इंडक्टिव इफेक्ट हमने इसकी बेसिक देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन, इंडक्टिव इफेक्ट का आखिर एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला जो है हमारा क्या है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ओके,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो हम लोग बेसिक यूनिट ले लेते हैं। पहले एक सिंपल कार्बोकेटायन हम लोग देखते हैं। हमारा दिया 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका देखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा भाई, हमारे यहाँ पर क्या है 3 ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पर क्या है 1 ग्रुप केवल लगा है। तो क्या होगा यहाँ पर 3 डोनेटिंग ग्रुप है, जो माइनस आई इफेक्ट होगा, सॉरी जो प्लस आई इफेक्ट होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट और इसका प्लस आई इफेक्ट, इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, नेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा तो न्यूट्रलाइज होता जाएगा, तो क्या होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी फाइनली। ठीक है, रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ओके, तो हमारा 3 डिग्री 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ओके, तो ये जो है रख लीजिए दिमाग में, काम आने वाला है आगे, इसको देख लीजिए एक बार। आगे हम लोग देखेंगे, हमने यहां तक देख लिया है, आगे हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल। जैसे हमने ले लिया रिंग, ठीक है। अब हमने अभी बात किया है कि जो छोटी रिंग होती है, जो स्मॉल रिंग होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहेगा कि हम रखें कौन सा, निगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो चाहेंगे हम पॉजिटिव चार्ज रखने। ठीक है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा तो कहेगा स्टेबल है, स्टेबल नहीं है ना, तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ, हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में देखेंगे, सबसे पहले हम एग्जांपल एक लेते हैं, आप लोग को पता भी होगा, CH1 ओके। तो यहां पर हम लोग ऑर्डर देखेंगे। तो ऑर्डर इसका क्या होगा भाई, कौन से ज्यादा स्टेबल होगा अगर पूछता है तो हमारा स्टेबल कौन से ज्यादा होगा, हमारा स्टेबल कौन सा होगा ये। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा यहाँ पर क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पर क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पर क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये वाला। ओके, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे देखेंगे तो क्या होगा, जो s करेक्टर होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, sp में, यहाँ पर 50% है। ओके, यहाँ पर क्या है 33% है, यहाँ पर क्या है 25% है। तो s करेक्टर जितने ज्यादा इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहेगा कि हम जो है निगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखें। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो एल्काइन, एल्कीन, देन एल्केन। ओके, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उस तरह रिंग वाला देखते हैं। ओके, अब देख लो भाई, अभी हमने कार्बोकेटायन पढ़ा था, कार्बोकेटायन में क्या देखा था, ये ऑर्डर था। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहेगा कि हम निगेटिव चार्ज रखें। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, तो ऑर्डर कुछ इस टाइप से होगा। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टेबिलिटी तो हो गई, हम लोगों ने स्टेबिलिटी की बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड जो होगा वो होगा, सेकंड होगा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। नंबरिंग कर लें 1 2 3 और ये 4, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है लोन पेयर्स है, यहाँ पर क्या है लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में होंगे कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है,
और यहाँ पर भी लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पर डबल साइड कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा हेलोजेंस का केस है। तो हेलोजेंस का केस कुछ एनामलस बिहेवियर की वजह से कुछ अलग से हम लोग देखेंगे। इसके लिए थोड़ा हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट भी है क्योंकि लोन पेयर्स है, और यहाँ पर क्या है, माइनस आई इफेक्ट भी है, ठीक है। तो हमारा हेलोजन के केस में हम लोग कंसीडर करेंगे कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट ओवर प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो बॉन्ड हमेशा इधर को टूटेगा, ना कि ये लोन पेयर अपना इधर को देगा, ठीक है। ऐसा सीन नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होगा, ठीक है। हो गया, इतना हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इसने अपना ये लीव करेगा, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भाई रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा तो इसकी होगी ना, इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हो गई, ठीक। तो हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले उसको रख लेंगे थर्ड को, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें और इसमें, ठीक है। हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी जो पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक इतनी आसानी से नहीं मारेगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी इसकी सबसे कम हो जाएगी। और हम लोग कंपेयर करेंगे इसमें और इसमें, देखो यहाँ पर डबल कॉन्जुगेशन है, तो जो इसका लोन पेयर होगा वो दोनों साइड जाएगा, तो दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो इतना हम लोग देख लिए, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, और थर्ड नंबर हमारा है एसिडिक नेचर। कुछ अगर कंपाउंड दियो तो उनको एसिडिक नेचर कैसे कंपेयर करेंगे। जो सबसे पहले हमारा सिंपलेस्ट एग्जांपल है, पहला कौन सा है, हम लोग देखते हैं साइक्लोप्रोपेन ले लें, साइक्लोब्यूटेन ले लें, और हम लोग ले लें क्या, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, ABC। अब पूछेगा एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी इन तीनों में, ठीक है। तो हमको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड इधर टूट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो Ha होगा वो मोर एसिडिक होगा इन कंपेयर टू HB, एंड सबसे लास्ट जो होगा वो होगा क्या, HC, ठीक है। तो इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक चीज मैं बताना भूल गया था, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ओके, डिस्टेंस ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है हमारा, ठीक है। तो देखो जितने ज्यादा नजदीक होगा उतने अच्छा पावर, इतने अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ लगाएगा, यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट और यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट तीनों जगह लगाएगा, बट डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट हमने पहले ही पढ़ रखा है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमिनन होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस इनके बीच क्या है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। मतलब जो मोर जो एसिडिटी होगी इसकी सबसे ज्यादा होगी इन कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो हमारा सबसे ज्यादा जो एसिडिक कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा होगा पहला कंपाउंड, ठीक है। वो आपको बात समझ में आ गई होगी, ओके। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, हम लोग देखो क्या यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये लगाएगा क्या, प्लस आई इफेक्ट, और ये क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और ये कुछ नहीं लगाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमारा इसमें पहले कंपेयर कर लेते, ठीक है। हमारा ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर NO2 लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, फाइनली यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से बॉन्ड जो होगा वीक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आसानी से निकल गया क्या होगा, एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, इस कंपाउंड की। इसको नंबरिंग कर लेते हैं,
तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो कौन सा होगा, सेकंड। फिर उसके बाद क्या है, देखो इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे, इसमें और इसमें, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, इनके बीच बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। जब इनके बीच बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी तो आसानी से जाएगा ही नहीं, ये आसानी से नहीं जाएगा, ठीक है। जब आसानी से जाएगा नहीं तो एसिडिटी क्या होगी, इसकी कम हो जाएगी, तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा और हमारा थर्ड, ठीक है। ये हमने यहां से इतना सीखा। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको रफ कर लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे, कर लेते हैं कंपाउंड्स। पहला नंबर इसको दे देते हैं, सेकंड ये, थर्ड ये और ये फोर्थ, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे इनकी एसिडिटी। तो हम लोग कैसे देखेंगे इनको, कैसे कौन एसिडिक है मोर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक नया रूल पढ़ते हैं। रूल कौन सा है, डीएनपी रूल। डीएनपी रूल का फुल फॉर्म क्या है, हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस नंबर और क्या होगा, पावर, ठीक है। डिस्टेंस नंबर एंड पावर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो ऑर्डर होता है, ठीक है, इनका एक ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, डी एन पी, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, जिसमें सबसे कम डिस्टेंस होगी, मतलब जो हमारा ये है हाइड्रोजन है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है यहाँ पर सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर देखो हमारा ये Cl यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है, मतलब Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये क्या होगा, आसानी से लीव कर जाएगा। जब आसानी से लीव कर जाएगा तो एसिडिटी इसकी, मतलब ये एसिडिक होगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे नजदीक ये है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये रूल हमने देख रखा है, डीएनपी रूल, ठीक है, डिस्टेंस और नंबर और पावर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कौन सा, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर देख लिया, उसके बाद हम लोग 3 में कंपेयर करते हैं, ये बचा, ये बचा और प्लस ये बचा, ठीक है। तो हमने सब में सेम ही है। अब हम लोग डिस्टेंस देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही सेम है, यहाँ पर भी ऐसे है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर, ठीक है। नंबर में क्या है, नंबर में क्या है, दोनों नंबर तो सेम हो गए भाई, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पावर किसका ज्यादा है, अब हम लोग थर्ड पे जाएंगे, पावर पे, ठीक है। डिस्टेंस हमने देख लिया, डिस्टेंस तीनों में सेम है। नंबर हमने देख लिया, नंबर इन दोनों में बराबर है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे कहां पर, पावर पर, ठीक है। तो पावर किसका ज्यादा है, जो माइनस आई इफेक्ट होता है किसका ज्यादा, फ्लोरीन का। तो क्या होगा, ये एसिडिक होगा उससे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा, और जो सबसे लीस्ट जाएगा वो हमारा कौन सा जाएगा, सेकंड। तो हमारा ये ऑर्डर होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से। हमारा एक और क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे इसमें डिस्टेंस, नंबर और पावर, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब प्लस आई इफेक्ट है। अगर ये प्लस आई इफेक्ट है तो भाई इसको हम छोड़ दें, इन दोनों में देख लेते हैं पहले, क्योंकि पावर जो है लास्ट में कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, उसका नंबर, उसका पावर, ठीक है। हम लोग एसिडिटी कंपेयर कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे फोकस करेंगे, मतलब माइनस आई पे, ठीक है। दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, बट जो डिस्टेंस है वो सबसे कम किस में है, इस वाले में। अगर यहां से यहां देखें तो सबसे कम डिस्टेंस इस वाले में, यहाँ पर क्या है, इस कार्बन पर, ठीक है। तो डिस्टेंस सबसे कम इसमें है, तो जो हमारा, इसका नंबरिंग कर लें 1 2 और ये 3, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा जो, वो कौन सा होगा, ये वाला कंपाउंड। तो हमने लिख लिया यहाँ पर पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा, क्यों, क्योंकि ये तो डोनेटिंग है भाई, ये डोनेट करेगा, ये तो एसिडिटी को घटाएगा ना, तो इसको सबसे लीस्ट में रखेंगे, ठीक है। सबसे बाद में इसी को रखेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, सेकंड, उसके बाद हमारा क्या होगा, थर्ड, ओके। तो हमारा ये हो गया क्या, डीएनपी रूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की साइड मूव करते हैं।
तो हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे इसमें। अब हम लोग देखेंगे बेसिसिटी। हम लोगों ने एसिडिक नेचर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, हम लोग बेसिक नेचर देखेंगे कंपाउंड्स का। डीएनपी रूल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि डीएनपी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, नेट में तो बहुत रेयर में पूछे जा सकते हैं, बट छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। एमएससी एंट्रेंस हुआ, ओके, इस टाइप के एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। इसी इफेक्ट के थ्रू हम लोग देखेंगे बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो हम लोग क्या फोर्थ नंबर हुआ ना, हाँ फोर्थ नंबर, फोर्थ एप्लीकेशन इसका बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। हम लोग बेसिसिटी इसकी देखते हैं। चलो, बेसिसिटी देखने के लिए बेसिक पहले हमको पता होना चाहिए कि बेसिक कब कौन होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, अगर बेसिसिटी को डिफाइन करना हो तो हम लोग देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वहां पर अवेलेबल है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बेसिक माना जाएगा, ठीक है। कौन कितना है वो कंपैरेटिव बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग सिंपल डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन में क्या है कि जो जितना ही ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो उतना ही बेसिक होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 NH2। दूसरा होगा हमारा, मतलब दूसरा देखते हैं, इनका एक क्वेश्चन है सॉल्व करना है। CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ओके। उसके बाद हमारा तीसरा है CH3 C ट्रिपल वन N, ओके। तो हमारा यहां पर देखें हाइब्रिडेशन क्या होगी, हाइब्रिडेशन यहां पर क्या होगी भाई, sp, यहां पर क्या होगी sp2, यहां पर क्या होगी sp3। अब देखो भाई, यहां पर sp है, यहां पर sp2 है, यहां पर क्या है sp3 है, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करेंगे भाई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सबसे ज्यादा है तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आसानी से मतलब अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए। ये अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ये दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक है। तो हमारा ये हो गया मतलब सबसे लीस्ट बेसिक ये होगा, क्यों, क्योंकि ये डोनेट ही नहीं करेगा। तो हमारा जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ओके। तो ये हमारा ऑर्डर कुछ हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, आपके काम आने वाला है। हम लोग यहीं पे दूसरा केस देखेंगे। ओके, अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या है कि जो बेसिक ऑर्डर होगा कैसे अरेंज करेंगे, नंबरिंग कर लें 1 2 और 3, ठीक है। तो नंबरिंग तो हमने कर लिया, अब हम लोग बेसिसिटी का देखेंगे, कंपेयर करेंगे इसको। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी कि यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, हम लोग फिर फोकस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जो स्मॉल रिंग होगी उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो सब स्मॉल रिंग कौन सी, ये वाली, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी हुई तो लोन पेयर्स ये अवेलेबल नहीं होंगे फॉर डोनेशन। डोनेशन के लिए लोन पेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। अगर लोन पेयर्स अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा। जो ऑर्डर होगा बेसिसिटी का वो क्या होगा, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, ओके। हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो ओके, इसको रफ कर देते हैं।
हम लोगों ने अभी जनरली देखा क्या है, हमने देखा एलिफैटिक एमीन्स को देखा थोड़ा। अगर हम लोग एलिफैटिक और एरोमेटिक्स को कंपैरेटिवली पढ़ें तो हम लोग उनका ऑर्डर देखेंगे कैसे होता है। ऑर्डर हम लोग कोई सिंपल सा देखें तो, या फिर हम एरोमेटिक एमीन्स पे फोकस करते हैं। हमने ले लिया कौन सा, कोई एरोमेटिक एमीन्स, ठीक है। जैसे हमारा ये हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर 3 रिंग है, यहाँ पर 2 रिंग्स हैं, यहाँ पर 1 रिंग है, ठीक है। तो अब इनकी हम लोग बेसिक ऑर्डर, इनका कंपेयर, इनका बेसिक ऑर्डर देखेंगे तो कैसे होगा, ओके। कैसे होगा भाई, यहाँ पर क्या 3 रिंग है तो ये जो है कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये 3 रिंग्स में जा सकता है, कॉन्जुगेशन क्या है 3 रिंग्स में जा सकता है, ठीक है। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी सबसे कम यहाँ पर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 रिंग्स हैं। 3 रिंग होने की वजह से यहाँ पर ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि लोन पेयर होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ये सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 रिंग्स है, यहाँ 1 रिंग्स है, ठीक है। तो थर्ड सबसे सॉरी सबसे जो लीस्ट बेसिक होगा वो कौन सा होगा, थर्ड होगा। और जो सबसे मोस्ट बेसिक होगा कौन सा होगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ओके। तो ये एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइटिंग पे फोकस मत कीजिए, कॉन्सेप्ट कीजिए, क्योंकि राइटिंग तो वैसे भी बेकार ही है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ज्यादा लग रहा होगा एग्जांपल्स, आप लोगों को ज्यादा लग रहे होंगे, बट आप जितने एग्जांपल करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ओके। तो हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल्स, ओके। यहां पर क्या है, यहां पर रिंग है, इसको साइज थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सही कर लें क्योंकि समझ में आ जाए आप लोगों को। ये मिथाइल लगा हुआ है और ये भी क्या है, मिथाइल से, और ये हमारे क्या है, लोन पेयर से। यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिथाइल्स हैं, यहाँ पर 1 मिथाइल से, और यहाँ पर कोई भी मिथाइल्स ग्रुप नहीं है। तो नंबरिंग कर ले 1 2 एंड 3, ओके। तो हमारा जो बेसिसिटी होगा, देखो कॉन्जुगेशन में ये भी है और कॉन्जुगेशन में ये भी है और कॉन्जुगेशन में ये भी है, ठीक है। तीनों कॉन्जुगेशन में, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है मिथाइल का, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा, ये क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट देगा, प्लस आई इफेक्ट से अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां पर होगी, इस वाले पे, ठीक है। तो जो मोर बेसिक होगा वो कौन सा होगा, थर्ड वन, ओके। तो ये हमारा एक और कॉन्सेप्ट यहां से हमने सीखा कि अगर हमारा कोई प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा हो तो वहां पर भी हम कैसे कंपेयर करेंगे बेसिसिटी, ओके। तो हम लोगों ने बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन। क्या पढ़ेंगे, बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स, एलिफैटिक अमीन्स, ओके। तो बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स कंट्रोल्ड बाय 3 फैक्टर्स। वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, और सेकंड हमारा होगा क्या, हिस्टेरिक फैक्टर, और 3 जो होगा हमारा क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी, ओके। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोग लिख लेते हैं, हमने लिख लिया प्राइमरी अमीन, हमने लिख लिया प्राइमरी, और हमने लिख लिया सेकेंडरी अमीन, और हमने लिख लिया टर्सरी अमीन, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो बेसिसिटी है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कैसा ऑर्डर होगा। ऑर्डर हमारा आएगा कुछ इस टाइप से, देखिए 3 डिग्री मोर स्टेबल, देन सेकंड डिग्री, देन फर्स्ट डिग्री, ओके। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो टर्सरी अमीन होगी, यहाँ पर क्या है, 3 ग्रुप्स लगे हैं। कौन से ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट 3 प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। अगर 3 प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लग रहे हैं तो क्या होगा,
यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आसानी से डोनेट करेंगे, और डोनेट करेंगे तो क्या होंगे, ये मोस्ट बेसिक होंगे। ठीक है, इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो मोस्ट बेसिक ये होगा। ठीक है, तो हमारा ये ऑर्डर कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक फैक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक फैक्टर। ओके, तो हम लोग स्टेरिक फैक्टर को देखते हुए फिर से वही एग्जांपल लेंगे। ओके, देखते हैं, लोन पेयर्स यहाँ पर होंगे, यहाँ पर लोन पेयर्स होंगे और यहाँ पर लोन पेयर्स होंगे। स्टेरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो अवेलेबिलिटी तो यहाँ पर है, अवेलेबिलिटी तो यहाँ पर है, बट क्या है, यहाँ पर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इनका क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, इस टाइप से कुछ। मतलब कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। क्राउडिंग होने की वजह से क्या होगा, लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं किया जा सकेगा। अगर लोन पेयर आसानी से नहीं जाएगा तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गई। मतलब जो डोनेट नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब कहने का ये है मेरा कि जो बेसिसिटी होगी टर्सरी अमीन की, वो लीस्ट बेसिक होगा। क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक फैक्टर। ओके, मतलब क्यों होगा लीस्ट बेसिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग है। ओके, हाइड्रोजन कार्बन का, तो हमारा जो टर्सरी अमीन होगा वो लीस्ट बेसिक होगा। तो प्राइमरी अमीन मोर बेसिक इन कंपेयर टू सेकेंडरी इन कंपेयर टू टर्सरी। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड हमारा क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी। हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉल्वेशन एनर्जी। ओके, सॉल्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जो ऑर्डर आता है वो आता है हमारा, जो प्राइमरी अमीन होगा वो मोर बेसिक होगा इन कंपेयर टू सेकेंडरी और इन कंपेयर टू टर्सरी। ठीक है, तो अब देखो हमने तीन देख लिया, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है। तीनों का जो मतलब जो रिजल्ट है, जो बेसिसिटी ऑफ अमीन से, वो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग तीनों को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ थ्री फैक्टर्स, ऑन कंबाइनिंग ऑफ थ्री फैक्टर्स, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, तो हम लोग देखेंगे कि अगर तीनों फैक्टर को कंबाइन कर दें तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन पोलर, अलग अलग हम लोग देखेंगे, इन पोलर सॉल्वेंट। अगर तीनों फैक्टर को हम लोग कंबाइन कर दें और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देखें कि इसमें इन पोलर सॉल्वेंट। ओके, पोलर सॉल्वेंट में अगर देखेंगे तो जो ऑर्डर आता है वो 2 डिग्री मोर बेसिक इन कंपेयर टू 1 डिग्री, और जो लीस्ट होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री। ओके, ये हमारा हो गया किसमें, इन पोलर। अगर हम लोग बात करें किसमें, इन नॉन पोलर और गैसियस स्टेट, और हमारा क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट, या फिर हमारा होगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर गैसियस स्टेट, या फिर हमारा वेपर फेज। ओके, तो जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर आता है 3 डिग्री मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। ओके, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।